चलो हम अब कक्षा 11 का दूसरे चैप्टर का 2.214 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मनी ऑर्डर के बारे में। मनी ऑर्डर के जो डाक विभाग में की जाती है उसके लिए कि मनी ऑर्डर के पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने की व्यवस्था है। ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेज सकते हैं, बैंक के बिना ही डाक में भी ऐसा काम होता है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस की कमीशन देना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति को रकम भेजी गई रकम की उसकी रकम मिलने के बाद रसीद हस्ताक्षर दिया, मतलब रकम मिल जाती है, हस्ताक्षर वाली एक रसीद दी जाती है, जिसे रसीद भेजने की पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर के डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग में इंटरनेट मनी ऑर्डर भी कहा जाता है, जैसे MIO के रूप में भी जाना था, प्रारंभ किया गया है, जिसमें क्या 10 से 50 हज़ार तक की रकम को भारत में किसी भी स्थान से एक दिन में प्राप्त हो सकती है। धन भेजे जाने वाले पोस्ट ऑफिस को धन कमीशन को रकम चुकाने के साथ ही रसीद एक निजी नंबर से सीलबंद लिफाफा में दिया जाता है। धन के भेजे जाने की रकम धन भेजा चाहता है तो उसकी निजी नंबर देते हैं, जिसे धन प्राप्तकर्ता के द्वारा फोटो वाला पहुंचा पत्र निजी नंबर पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रस्तुत किए मनी ऑर्डर की रकम प्राप्त की जाती है। मतलब उसके मनी ऑर्डर की रकम वो लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, निजी नंबर होते हैं, नंबर दिए जाते हैं जिसके वो क्या वहाँ तक भेज दिए जाते हैं। धन प्राप्तकर्ता को विभाग को मनी ऑर्डर में जिसको EOM मनी ऑर्डर से प्रारंभ किए गए हैं, जिसे यह सेवा समय विभिन्न नित्य पोस्ट ऑफिस से ही प्राप्त की जाती है। मनी ऑर्डर धन दूसरे दिन ही नियत व्यक्ति को उसके पते पर प्राप्त होता है और मनी ऑर्डर के द्वारा 5,000 भेजा जा सकता है। पैसे भेजने के लिए डाक विभाग सर्वजित है, जिसे कंप्यूटर यूनिट उपयोग है। ई मनी ऑर्डर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आगे देखें तो इसके लिए भेजे जाने वाले प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट ऑफिस जाता है अथवा तो पोस्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डाक विभाग के द्वारा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा। मतलब जिसने ऑनलाइन ये अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिस कारण से क्या ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिए जा सकते हैं डाक में और उसके पैसे चाहे उसके जो भी लिफाफे उसके द्वारा पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, आगे मनी ऑर्डर के फॉर्म जिसको पैसे भेजा जाना चाहिए उसका नाम पता पिन कोड लिखना आवश्यक होता है, मतलब कहाँ रहने वाला नाम पता उसका सब होना चाहिए। 24 घंटे में यह धनराशि व्यक्ति तक पहुँचा देती है। मतलब पैसे प्राप्त होने के समय फ़ोटो का पहचान पत्र करना पड़ता है, मतलब फ़ोटो जो दिया जाता है उसे पहचान होता है कि भाई यही व्यक्ति उसी को देना है। मनी ऑर्डर के साथ आवश्यकता अनुसार संदेश में कोई एक संदेश धन प्राप्त भेजना जाता है, मतलब कि उसको संदेश दिया जाता है कोई जिसे वो इंसान पहचान सके कि वही व्यक्ति है। ठीक है, उसके अन्य गौण सेवाएं डाक विभाग की जाए और भी सेवाएं दी जाती है, जिसके अंदर क्या था मुद्रा क्रय, मतलब खरीदने की, विक्रय, विदेशी के साथ ट्रैवल चेक लेने की, विदेशी मुद्रा की संग्रह, रकम डाक के विदेशी मुद्रा, डाक ड्राफ्ट बनाने का, म्यूचुअल फंड बनाने का, विनियोग मतलब पैसे लगाने शेयर मार्केट करना, भारतीय सरकार में फंड विनियोग मतलब पैसा लगाने के, इसमें बहुत सी योजना एजेंडों के द्वारा चलाई जाती है। बैंकिंग सेवा, पेंशन की सेवा, बचत की सेवा, रेलवे टिकट बुकिंग कराना, ये सब सेवा होती है। डाक विभाग में मालिकों के भारत सरकार के की जाती है, इसके लिए डाक विभाग को अधिक विश्वास होता है। भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है, इसलिए इसको अधिक विश्वास रखा जाता है। आगे देखें तो गोदाम के पश्चात माल की क्रय विक्रय उपभोग तुरंत नहीं हो पाती, इसलिए यह संग्रह करना आवश्यक होता है। तो नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी वस्तु मार्ग के मौसमी होती है और उसका उत्पादन पूरे वर्ष के दौरान होता है, ऐसे लिए संग्रह रखना जरूरी है। जब माल के प्राप्त खोज आए ऐसी व्यवस्था गोदाम द्वारा की जाती है, जिससे कच्चे माल के उत्पादन के लिए किए जाने वाले पूर्व संग्रह आवश्यक हो। इसमें वाणिज्य का एक अंग भी गोदाम की आवश्यकता, मतलब तो गोदाम किसे कहते हैं तो सरल रूप में कहे तो गोदाम जो क्या था, आप माल सामान होता है जो खेत में माना कि गेहूँ हुआ तो उसको ले जाकर एक सुरक्षित स्थान कमरे में रखा जाता है। जो कमरा होता है उसको गोदाम के रूप में होता है, क्योंकि अगर सुरक्षित जगह ना जाया जाए तो पानी का भेज लगने से क्या खराब भी हो सकता है। अर्थ देखें गोदाम का, तो गोदाम ऐसी सेवा है जिसमें उत्पादन संग्रहित किया जाए, मतलब बचा रखा जाता है।
उत्पादन अपने मूल्य स्वरूप में अक्षत रहते हैं, मतलब जो उनका अच्छा मतलब गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता घटती नहीं है। और संग्रह के दौरान उत्पादन गुण बनाने में अथवा तो उसमें कम से कम परिवर्तन का ये मुख्य उद्देश्य होता है, और जिसमें गोदाम के कारण समय दृष्टि सर्जित हो जाती है। आगे देखिए, तो गोदाम के प्रकारों में देखिए मुख्य रूप से गोदाम के 3 प्रकार हैं, ठीक है। माल की दृष्टि से, कर की भुगतान की दृष्टि से, उपभोक्ता की दृष्टि से होता है, ठीक है। उसमें निजी और सार्वजनिक होता है, इसमें कर भुगतान और कर बिना भुगतान का। सामान्य गोदाम, विशिष्ट गोदाम होते हैं इस प्रकार के। अभी गोदामों के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।